बीएनएस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आज हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in outermost orbit is called valence इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन है 1s1, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन पाया जाता है। ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो हाइड्रोजन के लिए यही हुआ। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। जैसे हीलियम है 1s2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एक ही ऑर्बिट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 होगा। जैसे हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लिथियम ले रहे हैं 1s2 2s1। यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट। ये जो है ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट 1 और ये है ऑर्बिट 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लगाए। सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1। कोई सा भी एलिमेंट जैसे बोरन है 1s2 2s2 और 2p1, तो ये जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो 2 + 1 कितना होगा 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 + 1 3। क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 ऑर्बिट नंबर 2, अब इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा मिला के क्या होगा 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग सोडियम का देखते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। डायग्राम हर एक बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग बना के देख लेंगे। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 और ये ऑर्बिट नंबर 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में क्या है 1। तो ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो। तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1। एक और ट्रिक सीखिए। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है।
एक ग्रुप 1a का एलिमेंट है और हाइड्रोजन में एक, तो सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 हो। जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये ग्रुप 2a का एलिमेंट है जिसको हम लोग अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ पर सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। जैसे बेरिलियम 1s2 2s2, तो ये जो आउटर ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो एक एलिमेंट का अगर पता चल जाए तो उसके नीचे जितना भी ग्रुप में होगा सबका वही होगा। अब हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन present in inner orbit is called कोर इलेक्ट्रॉन। इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट है 1s1, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन 0 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट पाया जा रहा है और इसका इनर ऑर्बिट नहीं है, आउटर है केवल। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, लेकिन इनर ऑर्बिट तो नहीं है, तो कोर इलेक्ट्रॉन 0। जैसे मान लीजिए सोडियम है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो ये है आउटर ऑर्बिट और ये जितना है सभी इनर ऑर्बिट कहलाएंगे। तो हम क्या बोले कि इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और आउटर में जो रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड यहाँ सेकेंड ऑर्बिट में तो 2 और यहाँ पर 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 और कोर इलेक्ट्रॉन जो इनर वाला ऑर्बिट है सभी को जोड़े, तो कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 और 2 8 और प्लस 2, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 प्लस 6 यानी कि 10। इसको आप नोट कर लेंगे। कोई सा भी एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेशियम ले, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट नंबर 1 है और ये ऑर्बिट 2 है और ये ऑर्बिट 3 है और ये ऑर्बिट 4 है। तो 4 जो है वो ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लगाए। सेकेंड ऑर्बिट में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और थर्ड में क्या है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर ऑर्बिट है, ये आउटर है।
तो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 होगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जितना इलेक्ट्रॉन होगा सभी कोर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आएगा 18। जितना इनर वाला जितना है सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, जोड़ दीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। अब एक और कन्फ्यूजन आपको हम दूर करना चाहते हैं कि व्हाट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है, थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो 1s2 2s2 और 2p, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होगा 2 + 3, ये आउटर है। कैसे समझे, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाए। सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का तो 5, और कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको हम लोग कोवैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल bond formation is called कोवैलेंसी। जैसे जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम लोग कोवैलेंसी बोलें। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग अमोनिया के बारे में बात करें, NH3, तो नाइट्रोजन का 7, तो 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे क्लियर होगा। यहाँ पर p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेगा केमिकल बॉन्ड बनाने में। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1s। ध्यान से सुनेंगे, तो ये जो अमोनिया बनेगा, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखें। अब ध्यान देंगे, ये जो हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन था NH3 में, 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर करेगा, इसके साथ ये शेयर करेगा और इसके साथ ये शेयर करेगा। शेयर करने के बाद हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हीलियम के बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ शेयर करेगा। तो केमिकल बॉन्ड बनाने में ये NH ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर। तो इसका जो कोवैलेंसी होगा वो 3 होगा, 1 2 3, क्योंकि 3 ही क्या किया, भाग लिया। कोवैलेंसी क्या रहता है, 3। BNS केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद।